आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि आई महालक्ष्मी ने भी हमारे लिए सारे दरवाजे बंद करके रखे हैं। मुझे नहीं लगता है कहीं से भी पैसों का इंतजाम होगा। नहीं, ऐसा मत कहीं। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। तो जो बात यहां तक पहुंची उसे बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। अरे हम तमाशा वाले वैसे ही पैसों के लिए बदनाम होते हैं। अब ये कहने वाली बात स्वरा के ससुराल में पहुंचेगी तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मेरी स्वरा की शादी टूट जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी वो। मंजुला मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या करूं? साहूकार कुछ सुन ही नहीं रहा है। ए, क्या हुआ है? बताना, इतनी परेशान क्यों है? कुछ नहीं। अच्छा एक बात बता, हम लोग खेल क्या रहे हैं? घर घर। मैं तेरा कौन हूँ? पति। और तू मेरी पत्नी। झूठ मूठ के। झूठ मूठ के लिए ही सही, लेकिन हमारी शादी हुई है ना, फिर तू मुझसे कोई बात छुपा नहीं सकती। क्यों? मेरी आई कहती है शादी के बाद पति और पत्नी एक हो जाते हैं, पत्नी पति की अर्धांगिनी बन जाती है, इसलिए उसकी कोई भी बात अकेली नहीं रहती, दोनों की हो जाती है। अगर पति हक से कुछ पूछता है तो उसे फट से बता देना चाहिए, वरना पति नाराज हो जाता है। चल बताती हूँ। आदित्य, मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती थी, पर दरअसल बात यह है कि हमारे साखरपुड़े के लिए आई बाबा ने एक साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे, और अब अचानक से वो साहूकार अपने पैसे वापस मांग रहा है। बाबा के पास इतने पैसे हैं नहीं देने के लिए। कल रात का वो अचानक वो साहूकार घर आकर अब पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कल मैं वो गहने ना पहनूं तो? ऐसा कुछ नहीं होगा सौरा, तुम वो गहने जरूर पहनोगी। मैं नहीं आदित्य, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना आदित्य, आपको पता है ना, पहले से लोग हमारे रिश्ते के बारे में न जाने क्या क्या बातें करते हैं, और अगर अब हमने आपसे पैसों की मदद ली तो लोग तो यही कहेंगे ना कि अब तक शादी हुई नहीं और परशुराम ने फायदा उठाना शुरू भी कर दिया। आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप अपने पैसों से हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूं, तुम्हारे आई बाबा के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगी। देशमुख परिवार तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। हेलो स्वरा, बेटा मैं बोल रही हूँ, जरा अपने आई को फोन देना तो। आई साहब का फोन है। हेलो मंजुला दी, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मैंने कल आपको गहने भेजे थे ना, उसमें हमारा जो खानदानी हार है ना, उसकी एक कड़ी टूट गई। कड़ी टूट गई है? पर हम नहीं, आपने नहीं देखा होगा। वो क्या हुआ, हमें भी अभी अभी पता चला। वो तिजोरी में हमने उसकी टूटी हुई कड़ी देखी। मैं अभी दीप्ति को आपके घर भेज रही हूँ। क्या है, वो हार आज ही ठीक करवाना पड़ेगा। कल स्वरा को सीमंत पूजन की पूजा में पहनना है ना,
दीप्ति हार को ठीक करवा के आपको वापस ला देगी। जी ठीक है। दीप्ति किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है हार लेने के लिए। दीप्ति, हाँ? इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? वो मैं स्वरा के घर जा रही हूँ। किस लिए? वो खानदानी हार है ना, उसकी टूटी हुई कड़ी मिली मुझे, मैं बस इसे फिक्स कराने जा रही हूँ। स्वरा को ये पहनना है ना, इसीलिए। लाओ मुझे दे दो, मैं जोड़कर शाम में दे आऊंगा उसे। सीधे सीधे कहो ना कि दीप्ति मुझे स्वरा से मिलना है। बताइए बताइए। ठीक है, आप ही जाओ, इसी बहाने हमें भी तो प्यार करने वालों को पास ले आने का पुण्य मिलेगा। कौन? गोवर्धन साहूकार का घर यही है? हाँ, मैं ही हूँ गोवर्धन साहूकार। बोलो क्या काम है? श्रीरंगपुर के जमीन के कागजात आप ही के पास है ना? मुझे वो जमीन खरीदनी है, किसी भी कीमत पर। बहू, तुम्हें उस जमीन के बारे में कैसे पता चला? तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें वो जमीन बेचनी है और मुझे खरीदनी। कीमत तुम जो बोलोगे उससे 10,000 ज्यादा दूंगा। आप ये जानते हैं ना कि वो जमीन इस वक्त सेल हो चुकी है, फिर भी मुझे वो जमीन खरीदनी है। तुम्हें कोई तकलीफ? अरे माला कसली तकलीफ है? मुझे तो अपने पैसों से मतलब है। उस हाथ से पैसे दे दे और इस हाथ से कागजात ले ले, ठीक है ना? हाँ? कागजात? हाँ, भी लाता हूँ, भी लाता हूँ। ये लीजिए, थक गए होंगे आप। ला। कमाल हो गया, हाँ? बिल्कुल कमाल हो गया। उस फटीचर परशुराम के तो वारे नारे हो गए। हाँ? एक बात बताऊं आपको, 2 टक्के की औकात नहीं उस परशुराम के और उसकी बेटी की। नसीब, हाँ? अभी ये सारा पैसा मेरा है, हाँ? इसे मैं खोना नहीं चाहता, हाँ? इसलिए ले रहा हूं। हाँ। वरना तो मेरी दिली तमन्ना है कि उस फटीचर परशुराम और उसकी बेटी को सारे बाजार में भीख मांगू। इस थप्पड़ को हमेशा याद रखना, वरना इससे भी बुरा हाल करूंगा। ऊंचे खानदान का जरूर, लेकिन वक्त पड़ने पर आदित्य राजे देशमुख बुरा भी बन सकता है। जेवरात। जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है स्वरा, जवाई बापू को ये बात बताकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। क्यों? क्या मैं आपका अपना नहीं हूं? बाबा, बचपन से मुझे यही संस्कार मिले कि जब भी कोई दुखी हो तो उसे अपना दुख अपनों से बांटना चाहिए, इससे दुख कम होता है। स्वरा ने भी यही किया है।
ये लीजिए जेवरात और आपके जमीन के कागजात। आदित्य, पर आपने तो मुझसे वादा किया था ना। सारा मुझे हर वादा याद है और मैंने अपने सारे वादे निभाए भी हैं। मतलब? ये जेवरात मैंने छुड़ाए जरूर है सौरा, लेकिन अपने पैसों से नहीं, बाबा के पैसों से। क्योंकि मेरा खुद का अपना बिजनेस है। मैं सारे राज्य में जमीन खरीदता रहता हूँ और वक्त पड़ने पर उसे डेवलप भी करता हूँ। बस उसी इरादे से मैंने बाबा की भी जमीन खरीद ली। फिर ये कागजात आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बाबा, जब जमीन डेवलप करने का वक्त आएगा तो मैं आपसे ले लूंगा, तब तक आप अपने पास रखिए। हम ये कैसे? बाबा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना कहूंगा कि अगर आप मुझे अपना बेटा मानते हैं तो प्लीज ले लीजिए। अगर सिर्फ दामाद मानते हैं तो फिर आप जैसा ठीक समझें। बेटा, इतना कर्जा मत चढ़ा हम पर कि हम हमारी गर्दन भी तुम्हारे सामने उठा ना सके। बाबा, एक तरफ आप मुझे अपना बेटा मानते हो और दूसरी तरफ एहसान की बात कर रहे हो। प्लीज ले लीजिए। मेरी बच्ची बड़ी भाग्यशाली है जिसे आप जैसा जीवन साथी मिला है। आपकी आई हमेशा कहती है उन्हें सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। अब तो मैं भी कहूंगी मुझे सर्वगुण संपन्न दामाद जी मिले हैं, है ना? मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आओ ऐकलं का? सरा, तुम खुश तो हो ना? शादी के ड्रेस के लिए ज्वेलरी सिलेक्ट की कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं की। आकृति, तुम भी ना, शादी अभी हो रही है और तुम इतना लेट कर रही हो सब कुछ। आप मुझे हेल्प करोगी ना? हाँ, डेफिनेटली हेल्प करूंगी। अरे आदित्य, जब देखो फोन पर बातें करते रहते हो। तुम यहाँ रख दो फोन, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं अभी आई, 1 मिनट। रागिनी बेटा, ये लो, इसमें सोने के 10 सिक्के हैं। कल की पूजा के लिए खास बनवा कर ली है मैंने। अब इतनी कीमती चीज मुझसे नहीं संभाली जाती, तुम अपने पास रखना। शगुन के सिक्के हैं, मंदिर में आई महालक्ष्मी के पैरों पर लगा कर लाए हैं। वो आई। और हाँ, मैंने चूड़े वाले को संदेशा भेजा है, वो शाम तक आ जाएगा। तुम बस दोपहर को उसे फोन करके याद दिला देना, मेरे दिमाग से बात निकल जाएगी। मैं कर दूंगी। हेलो, हाँ स्वरा मैनी, आप कैसी हो? हाँ, अरे आप दादा से तो कभी भी बात कर सकते हो, लेकिन मुझसे भी तो बात कीजिए। स्वरा, अभी अभी आदित्य भाजी तुम्ही से मिलके यहाँ आ रहे हैं ना, और वो यहाँ पहुंचे तक नहीं और तुम्हारा फोन आ गया। नहीं ऐसा है, स्वरा का फोन है। रागिनी 1 मिनट में आई। हेलो, हाँ स्वरा बेटा, कैसी हो तुम? अच्छा सुनो, कल गहने पहनने से पहले भगवान के पास रखना, उन पर हल्दी कुमकुम चढ़ाना और बाद में ही पहनना, ठीक है ना बेटा? मेरी तो आंखें तरस रही है तुम्हें उस लिबास में देखने के लिए। हाँ। आई, मुझे भी फोन दो ना, मुझे भी वैनी से बात करनी। अरे गोकुल बेटा, इधर आओ। हाँ। ये लो बेटा, पूजा से पहले चढ़ावा चढ़ाना है, वो रकम मैं तुम्हें दे रही हूँ। जरा गिन कर देखो तो कितने हैं? जी बिल्कुल।
अच्छा एक मिनट आइए, क्या चल रहा है तुम लोग का? कभी से वो बेचारा फोन पर बात करने के लिए तरस रहा है और तुम लोग को तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं हो रही। लो बेटा लो। अच्छा गोकुल। हाँ जी। बेटा पैसे गिने तुमने? हाँ जी बिल्कुल। कितने हैं? पूरे 48,000 है। ठीक है बेटा, अपने पास रख लो और कल चढ़ावे के वक्त दे देना। जी बिल्कुल, एक पैसा इधर का उधर नहीं होगा। हेलो। हेलो। हाँ सर, बोलो। अब वो क्या? दरअसल मैं चाहती थी कि कल जब मैं हमारे खानदानी गहने पहनूं तो सबसे पहले आप मुझे देखें। मैं? हाँ, आपकी वजह से तो कल का दिन त्योहार में बदला है। तो क्या कल आप? मैं कल पहुंच जाऊंगा। दीप्ति और रागिनी वहिनी के वहां आने से पहले तुम तैयार रहना, ठीक है? जी। और कुछ कहना है? हाँ, कल आप जरूर आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। अरे साहूकार जी, आप इस समय? ये सब तेरी वजह से हुआ है। झक मारी मैंने जो मैं तेरी बातों में आया। और पर ये किसने किया ये सब? अरे तेरा वो आदित्य राज देशमुख मेरी बेड़ी पर आकर मेरे कान के नीचे छन से मार के चला गया, मुझे जलील करके चला गया। मैं कुछ नहीं कर सका। जानता है, जिस इलाके में मेरे खिलाफ कोई चू तक नहीं कर सकता, उसी इलाके में आकर मुझे धमकी दे रहा, कहता है कि मैं बड़े घर का हूँ। अरे हट आदित्य राज देशमुख, ये गोवर्धन बहुत बड़ी तेरी चीज है। गोवर्धन वो काटा है, अगर किसी के गले में अटक जाए ना तो उसकी जान निकाल देता है। गोवर्धन जी आप शांत रहिए बस। अरे लीजिए पानी, लीजिए। अरे नहीं चाहिए तेरा पानी पानी। अब तो मुझे ठंडक तब मिलेगी जब उस स्वरा और आदित्य की शादी टूटेगी। सुन इधर, उस टीचर परशुराम का कर्जा तो चुकता हुआ, लेकिन तेरे सिर पर अभी भी मेरा कर्जा बाकी है। और अब वो कर्जा तभी चुकता होगा जब तू जाकर उस स्वरा बाई की शादी तोड़ेगा। अरे पर मैं कैसे? अरे कैसे करेगा, क्या करेगा, ये मैं नहीं जानता, समझा ना? मैं जानता हूँ कि तू कर सकता है। और अगर तू ये कर गया ना तो तेरा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा और ऊपर से इनाम भी दूंगा। और अगर तू नहीं कर पाए ना तो आई शपथ, अपनी खोपड़ी में मेरी एक बात डाल के ले। इस शादी का टूटना नहीं टूटना इसी पर तेरी जिंदगी का सुख चैन निर्भर करता है। समझ गए ना? हाँ लेकिन काम क्या है? सुन, समझ गया ना? हाँ जा, जल्दी जा, वो काम कर गया। उस स्वरा को इतना बदनाम कर कि वो आदित्य राज देशमुख से तो क्या, रास्ते में चलते हुए कहे गुजरे नथु खैर के साथ शादी करने के लायक न रहे। गोवर्धन मंटत मला गोवर्धन।